Hello, good morning to all of us students. Today I am going to discussion ancient history. It means प्राचीन इतिहास का कुछ मैं पार्ट्स में पहले बता चुका हूँ और मैं बता दूँ कि जीएसजी के स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन है और मैं तुषार कुंदन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आप बेहतर फिट एंड फाइन होंगे, लाजवाब होंगे, ज़िंदगी को बहुत बेहतर ढंग से जी पा रहे होंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं पिछले क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि भारत का इतिहास की क्लासिफिकेशन 3 काल के बेसिस पे 3 भाग में बाँटा गया है। ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, आदि आदि ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ऐसे ये दोनों भी इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये दोनों से रिलेटेड मैंने पिछले ही वीडियो में कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने डिस्कस कर चुके हैं। ऐतिहासिक काल यानी उस काल को कहते हैं, ऐतिहासिक काल का स्टार्टिंग 6वीं शताब्दी से होती है, जब 16 भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। उस काल को हम लोग उस टाइम पीरियड के समय से ही हम लोग उस काल को ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब ऐतिहासिक काल को ही फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम लोग अक्सर ही पढ़ते आते हैं। आपको याद भी होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये सारे याद होगा, जिसको हम लोग प्राचीन काल बोलते हैं, इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री, और मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक मॉडर्न इतिहास। तो हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर जब ऐसा बोला जाता है, जब मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ, वहाँ से लेके 712 एडी तक। अब एडी है क्या? 700 एनो डोमनी जो अभी का टाइम पीरियड जैसे चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, इसके पहले 2024 चल रहा था, अगले नेक्स्ट ईयर 2026 चलेंगे। तो कुछ इस तरीके को हम लोग एडी बोलते हैं, एडी। ऐसे तो शुरुआत होता है। बीसी का मतलब क्या होता है? जब प्राचीन इतिहास का इतना साल पहले, यानी 3000 साल पहले, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला टाइम पीरियड को बीसी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही हम लोग एडी एनो डोमिनी बोलते हैं। तो इसका प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड 0 टू 712 एडी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड बोलते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड 712 से लेके 1707, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडाइवल हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड। आधुनिक इतिहास का टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1947 तक, 1757 से लेकर 1947 तक। ये सब डिस्कस मैंने आपको पिछले ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुके थे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का जो सोर्स है, प्राचीन भारत का सोर्स यानी स्रोत क्या क्या रहा, प्राचीन भारत का स्रोत क्या क्या रहा। तो आप देखेंगे, प्राचीन भारत का स्रोत मनी कहाँ से ये विवरण मिलती है हमें, ये सब इतिहास को जानने का कहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, कहाँ से हम लोग समझ पाते हैं इतिहास को। तो इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत एक साहित्य स्रोत से मिलती है, विदेशियों का विवरण से मिलता है, पुरातत्व साक्ष्य। अब देखिए, साहित्य स्रोत कहने का मतलब लिटरेचर, यानी जो बुक के अंदर में एज ए लिटरेचर गद्य या पद्य फॉर्म में जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग साहित्य स्रोत बोलते हैं। जैसे वेद आप जानते हैं कि 4 होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी एक बुक होता है, वेद भी एक बुक और लिटरेचर है, तो यहाँ से भी मिलता है, वेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, स्मृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य साहित्य स्रोत से मिलेंगे। एक क्रम याद रखेंगे साहित्य स्रोतों को, जो क्रम है: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, स्मृति, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इसके वेद को जो सीरीज है, एकदम एज इट इज याद रखेंगे। बाद में वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेदांग, स्मृति, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य ग्रंथ पढ़ेंगे। तो ये एकदम सीरीज क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत बेहतर फील होंगे। विदेशियों का विवरण, यानी जब भारत में
कि प्राचीन प्राचीन काल के अंदर अरबी राइटर जब इंडिया आए थे तो उस टाइम अरबी राइटर ने ही प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा कुछ अपने बुक्स के अंदर में। चीनी उस टाइम जब ये आया था अरबी राइटर तो उस टाइम पीरियड के अंदर में कौन सा इंडिया के ऊपर राज कर रहा था, किसके शासन चल रहा था, ये भी हो सकता है चीनी राइटर ये जब आया था उस टाइम पीरियड में किसकी शासनगिरी चल रहा था। फिर यूनानी राइटर और कई सारे अन्य विदेशी राइटर जो कि इंडिया में आए और एज ए बुक यहाँ की धन संपत्ति और यहाँ की युद्ध कला और यहाँ के जितने भी राजा महाराजाओं के जो रिलेटेड है कहानी वो सारे के सारे अपने बुक में लिखे। पुरातत्व साक्ष्य यानी अभिलेख मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे कौन सा शासनकाल में अपने द्वारा चलाए गए सिक्के के ऊपर कुछ लिखित मिलेंगे, स्मारक मिलेंगे, मोहरे मिलेंगे। कुछ इस तरीके से हमें प्राचीन भारत का स्रोत से हम जानते हैं कि कुछ हमें इस तरीके से प्राचीन भारत का स्रोत मिलता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद। अब वेदों की मैं संख्या की मैं बात करूँ, वेद कितने होते हैं? 4। वो 4 वेद के होते हैं, चारों का वेद एकदम क्रम तरीके से याद रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ऋग्वेद, वेद कितने होते हैं? 4 कौन होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4। चारों को एकदम क्रम से याद रखेंगे बेहतर रहेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। अब ये जो वेद जो लिखते हैं ये वेद किसने लिखा? संकलन करता है, यानी वेदों का जनक कौन कहलाएंगे? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने ही वेदों का संकलन करता है यानी जनक कहा जाता है। वेदों का अगर जनक पूछे तो क्या बोलेंगे? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का उपवेद भी होते हैं, इसके यानी उपवेद यानी एक इसके ही ब्रांच का होते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होते हैं? तो आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी आदि से हम लोग इसमें ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद यजुर्वेद की उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। अब धनुर्वेद का मतलब धनु से समझ में आ रहा है धनुष। अब धनुष कहाँ काम आता है? तो आप यहाँ पे युद्ध कला के समय जब युद्ध होता है उस टाइम, बहुत पुराने टाइम में आप लोग मूवी वगैरह में देखोगे, रामायण में देखोगे, महाभारत में देखोगे, युद्ध से संबंधित शिक्षा मिलती है धनुर्वेद में, जो कि किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। याद रखेंगे यजुर्वेद का उपवेद का है धनुर्वेद, जिसमें धनुर्वेद में क्या शिक्षा मिलती है? तो युद्ध संबंधी कला की शिक्षा मिलती है। सामवेद की उपनिषद कौन सा है? यहाँ देख रहे हैं गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद यानी यहाँ पर गंधर्व वेद कहने का मतलब कला एवं साहित्य से रिलेटेड यहाँ शिक्षा दीक्षा मिलती है, यानी संगीत से रिलेटेड यहाँ शिक्षा मिलती है। उसके बाद है अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसको गौर से ध्यान देके पढ़ेंगे। ऋग्वेद को हम लोग प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। यजुर्वेद में हम लोग गद्य और पद्य दोनों पढ़ते हैं, जिसमें लेख और स्टोरी यानी लेख और स्टोरी दोनों पढ़ते हैं, लेख और स्टोरी दोनों। सामवेद जो कि संगीत का जनक, वह कौन सा वेद है जिसे हमें संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद है। क्या है? सामवेद। हम लोग देखिए अथर्ववेद वह वेद है, ये सबसे आधुनिक यानी सबसे नया वेद है। इसके अंदर में अथर्ववेद के अंदर में सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। सबसे नया कौन है या फिर आधुनिक वेद किसके कहते हैं? तो अथर्ववेद के। अथर्ववेद के अंदर में क्या क्या पढ़ना होता है? तो जादू टोना और वशीकरण से रिलेटेड हम लोग अथर्ववेद के अंदर में पढ़ते हैं, और इसे औषधियों का सबसे पहले वेद माना जाता है। सबसे पहले औषधीय चिकित्सालय से संबंधित कौन सा वेद में जिक्र किया गया है? तो आप बोलेंगे अथर्व। जो जादू टोना करेगा वही तो औषधि बनाकर पिलाएगा, भूम कुछ करेगा और उसको झाड़ फूक करेगा, तो एज औषधि भी सबसे पहले अथर्ववेद से ही दिया गया था। अब देखिए ऋग्वेद जो पढ़ता है, पढ़ने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं?
अधर्वायु, अधर्वायु, अधर्वायु। और सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदात्र। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए ऋग्वेद से हम लोग रिलेटेड कई सारे चीज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ वन लिखने का मतलब वन से रिलेटेड है। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल? मंडल कितने हो गए ऋग्वेद में? टोटल मंडल कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और ऋग्वेद के अंदर में कितने सूक्त हैं? तो 1028, 1028, 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10। कितने सूक्त है? तो 1028। ऋचाएँ कितने ऋग्वेद में? ऋचाएँ कितने हैं? तो 10,462, 10,462 याद रखेंगे। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 10,000, अच्छा 1028। ऋचाएँ कितना है? 10,462। पर ऋग्वेद के अंदर में 10 मंडल है। 10 में 10 मंडल है। इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें मंडल। तो तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर में गायत्री मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर, यानी ऋग्वेद के अंदर में तीसरे मंडल के अंदर में गायत्री मंत्र उच्चारण है। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो कि सूर्य देवता सावित्री के लिए क्या है? समर्पित है। ये सब पूछ लिया जाता है, जो कि थर्ड मंडल में है। ऋग्वेद के अंदर में थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता सावित्री के लिए क्या है? समर्पित है। क्या है? समर्पित है। अब देखिए ऋग्वेद के 10वें आखिरी जो मंडल, जो 10 टोटल ऋग्वेद के अंदर में 10 मंडल है, और 10वें मंडल के अंदर में ऋग्वेद के अंदर में 10वें मंडल के अंदर में चतुर्थ वर्ण समाज का जिक्र किया गया है। चतुर्थ से आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा कि चार वर्ण समाज में 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर में कि चतुर्स्वर जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं, ब्रह्मा के मुख से। और जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के बाहों से, ब्रह्मा जी के बाहों से जन्म लिए हैं। और जो वैश्य है वो जांघ से, और जो शूद्र है वो पैर से जन्म लिए। अब ये चारों के चारों समाज में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो है, हमें इंसानियत सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा इंसानियत होना चाहिए, ना कि ये ऐसे समाज का वर्ण व्यवस्था कल्पना करना भी बहुत बुरा होता है। लेकिन आज हमारे इंडिया में बहुत सारी बुरी स्थितियों से लोग जूझ रहे हैं। अब देखिए सामवेद। अब सामवेद में टोटल ऋचाएँ कितने हैं? सामवेद में टोटल ऋचाएँ कितनी हैं? सामवेद में टोटल ऋचाएँ हैं 1810। याद रखेंगे सामवेद के अंदर में टोटल ऋचाएँ कितना है? 1810। सामवेद में टोटल ऋचाएँ कितने हैं? 1810। कितने हैं? 1810। अब पुराणों में युग मतलब होता है काल। पुराणों के अकॉर्डिंग कितने काल होते हैं? 4 काल होते हैं पुराणों के अकॉर्डिंग। पुराणों में युग मतलब होता है समय। तो उस टाइम पुराणों के अकॉर्डिंग जो पुराण है, जैसे हमारे भारत में विष्णु पुराण है, ये पुराण है, वो पुराण है, तो वो पुराणों के अकॉर्डिंग जो काल है 4 भाग में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन सा है? जिसको सबसे पहले हम लोग बहुत पुराने टाइम में बोलते थे सतयुग। आप अपने माता, फादर, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से सुने होंगे सतयुग के युग में कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ आपके साथ डिस्कस करते होंगे। सतयुग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कृत युग। क्या बोलते हैं? कृत युग। ये पहला युग जो था जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ था। सतयुग, कृतयुग, फिर आया त्रेता युग। क्या सेकंड में क्या है? त्रेता युग। थर्ड में क्या है? द्वापर युग। क्या है? द्वापर युग। थर्ड में क्या है? द्वापर युग। एंड जो हम लोग अभी जिंदा हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं, खुद पाल रखे हैं, आप पलवा भी रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलयुग। क्या बोलते हैं? कलयुग। तो कलयुग ये पुराणों के अकॉर्डिंग काल कितने भाग में बांटा गया है? तो 4। कौन कौन? सतयुग को हम लोग क्या बोलते हैं? कलयुग। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, कृतयुग, इसी को सतयुग कृतयुग बोलते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। याद रखेंगे। अब इन सारे काल्स के अंदर में
विष्णु पुराण यानी विष्णु भगवान के कई सारे टोटल 10 अवतार होते हैं, वो सतयुग में 4 अवतार होंगे, त्रेता युग में 3 अवतार होंगे और द्वापर युग में 2 अवतार होंगे और लास्ट कलयुग में 1 अवतार होकर रह जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सतयुग में क्या क्या अवतार भगवान विष्णु का रहा। सबसे पहले मत्स्य अवतार, जो कि मत्स्य मतलब होता है मछली के रूप में, ये विष्णु भगवान का अवतार होता है। विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार, विष्णु भगवान का अवतार होता है मछली में। लेकिन कौन सा युग में? सतयुग। याद रखेंगे मछली का अवतार कौन सा युग में हुआ? सतयुग या कृतयुग में। कृतयुग यानी आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सतयुग के अंदर में विष्णु भगवान का कितने अवतार लिए गए? तो 4, 1 2 3 4 ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 4 अवतार। सतयुग के अंदर में भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए? तो 4। ऐसा पूछ लिया त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार कितने हुए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ 4 हो गया। आपसे द्वापर युग में कितने विष्णु भगवान का अथी हुआ? 2 अवतार कितने होंगे? 2। और कलयुग के अंदर में 1 1। अब देखिए कूरम, कूरम मतलब कछुआ, कूरम मतलब कछुआ, यानी आपसे पूछे भगवान बुद्ध का कूरम का अवतार किस युग में हुआ? तो आप बोलेंगे सतयुग या कृतयुग। या फिर पूछ ले भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का कछुआ का अवतार कौन सा युग में हुआ? कछुआ का अवतार कौन सा हुआ? कृतयुग या सतयुग। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा भगवान विष्णु वाराह, वाराह का अवतार किस युग में हुआ? तो सतयुग या कृतयुग। तो वाराह मतलब होता है सुगर, सुगर का अवतार भगवान विष्णु का सुगर का अवतार किस काल में हुआ? तो कृतयुग या फिर सतयुग बोल सकते हैं। नरसिंह, नरसिंह मतलब होता है यानी पशु और मानव के बीच में, पशु का भी बॉडी होना चाहिए और मानव का बॉडी, यानी पशु और मानव के बीच में विष्णु का अवतार कौन सा काल में हुआ? तो सतयुग या कृतयुग। यानी नरसिंह, नरसिंह का अवतार विष्णु भगवान का कौन सा काल में होता है? तो कृतयुग या सतयुग। त्रेता युग में बावन, बावन मतलब लघु मानव यानी बौना मनुष्य के रूप में विष्णु भगवान का जन्म हुआ। आपसे ऐसे पूछ लिया बौना मानव का, बौना मानव विष्णु भगवान कौन सा युग में हुआ? तो त्रेता युग में। फिर उसके बाद परशुराम, फरसा वाला राम जो है परशुराम, फरसा वाला राम क्या कहलाता है? परशुराम। और जो राम है वो सामुदायिक समाज में रहने वाला राम का जन्म, जो कि वनवास और अयोध्या में रहने का सिलसिला शुरू हुआ। अब आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में एक आता है कृष्ण, कृष्ण का अवतार, और ये 8वां कृष्ण का अवतार आ जाते हैं और 9वां बुद्ध का। याद रखेंगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण भगवान विष्णु का कृष्ण का अवतार कौन सा था? तो 8वां था, 8वां था। लेकिन कौन सा काल था? तो आप बोलेंगे द्वापर युग। 8वां कौन सा है? 8वां कौन सा अवतार है? तो कृष्ण। 9वां कौन सा अवतार है? बुद्ध। 6ठा कौन सा अवतार है? परशुराम। 7वां कौन सा है? तो राम। राम तो इम्पोर्टेंट है मछली वाला, कछुआ वाला, नरसिंह वाला, नरसिंह वाला और ये कल्कि वाला, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे 8वां कृष्ण, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध। तो ये द्वापर युग का है। कलयुग में एक जो विष्णु जी का जो अवतार था वो कल्कि के रूप में, जो कि एक भविष्य का मानव का अवतार था। कल्कि, कल्कि समझ पा रहे हैं यहाँ तक? बहुत अच्छे से आई होप कि समझ पा रहे होंगे। मैं बेहतर ढेर तरीके से मैं धीरे धीरे हर चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। और एक लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। आई थिंक आपको याद होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप याद कर रहे होंगे, समझते हुए चल रहे होंगे। और मैं आपको बहुत पहले मैं बताया था भारत का, प्राचीन भारत का स्रोत में साहित्य साहित्य स्रोत के अंदर में कि सबसे पहले पढ़ेंगे वेद, तो वेद हो गया आपका समाप्त। फिर उसके बाद बताए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेंगे। उसके बाद ब्राह्मण, सेकंड में ब्राह्मण ग्रंथ था, थर्ड में आरण्यक था, फोर्थ में उपनिषद था, फिफ्थ में पुराण था, छठा में वेदांग था, सातवां में स्मृति थी। फिर उसके बाद बौद्ध और जैन, फिर अन्य साहित्यिक सोर्स के बारे में। तो हम लोग सेकेंड अब पढ़ने वाला है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे।
तो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, इसका मतलब क्या है? वेदों की गद्य रचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। वेदों को वेदों की गद्य रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्य रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? कौशितकीय और ऐत्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशितकीय कौशितीय कौशितीय और ऐत्रेय बोलते हैं। ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? कौशिकीय और ऐत्रेय। यजुर्वेद को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग तैत्तिरीय और शतपथ क्या बोलते हैं? शतपथ। यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। क्या बोलते हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद को पंचविश और जैमिनी। सामवेद को पंचविश और जैमिनी। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? गोपथ। क्या बोलते हैं? गोपथ। ये इंपॉर्टेंट है गोपथ। इस और ईच एंड एवरी 1 2 3 4 यानी 4 जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। सारे के सारे ये सारे लूसेंट का ही हैं। इसके बाद देखेंगे आर्नायक। क्या? आर्नायक जो शब्द है कौन सा शब्द से आया? तो अरण्य से। कौन सा? आर्नायक जो है कौन सा शब्द से आया? आर्नायक जो है कौन सा शब्द से आया? अरण्य से। किन से आया? अरण्य। अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन या जंगल। अरण्य का मतलब वन या जंगल। आर्नायक कौन सा शब्द से आया? तो अरण्य से। अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन या जंगल। अब देखिए जंगल में शांत वातावरण में लिखे गए हैं। किसके अंदर में? अरनायक के अंदर में। यह अरनायक है क्या? तो अरनायक यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच में सेतु का कार्य करता है। जैसे आपके माता पिता और बच्चे के लिए एक भविष्य को निर्धारित करते, एक अच्छे भविष्य के लिए उसको शुरुआत से एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, समझाता है कि गलत क्या है सही क्या है। तो उसी तरीके से अरनायक भी ये एक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में एक अच्छा समन्वय बना के रखते हैं, जिसको अरनायक का काम होता है। दिमाग में गया? तो आई होप कि दिमाग में जा रहा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिषद। क्या है? उपनिषद। हम लोग ये थर्ड में पढ़ लिए, अब फोर्थ में पढ़ रहे हैं उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद का अर्थ जान लेते हैं। गुरु के निकट या फिर समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाती है? उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर या समीप निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। अब उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? तो 108। उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? 108। उपनिषद को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। वेदांत और वेदांग में अंतर होता है। वेदांत 108 को होते हैं लेकिन वेदांग 6 को होते हैं। ध्यान में रखेंगे। वेदांत ता आएगा, ता 8 कर देंगे। ता 8 108। वेदांत और वेदांग में अंतर होते हैं, ध्यान रखेंगे। उपनिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के अंदर में लिखा गया है? सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद में उल्लेख किया गया। कौन सा उपनिषद में उल्लेख किया गया है? सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद में उल्लेख किया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चार प्रकार के आश्रम व्यवस्था कौन सा उपनिषद में? चार प्रकार का आश्रम व्यवस्था कौन सा उपनिषद में? प्रकार का आश्रम व्यवस्था कौन सा उपनिषद में जिक्र है? तो कौन सा उपनिषद में है? तो जाम्बा लोक
जाम्बालो उपनिषद। कौन सा है? जाम्बालो उपनिषद। 4 प्रकार का आश्रम व्यवस्था कौन से उपनिषद में जिक्र किया गया है? जमालो उपनिषद। जमालो उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जमालो उपनिषद के अंदर में जीवन का 4 चरण बताया गया है। जीवन जमालो उपनिषद के अंदर में जीवन से रिलेटेड यानी लाइफ जो है, लाइफ से रिलेटेड 4 बातों को जिक्र किया गया। वो 4 बातें क्या-क्या है? 4 बातों जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पहला जो चरण है वो ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। हमें ब्रह्मचर्य की जीवन हमें जीना चाहिए। वो उसकी जो डेट है वो कब से कब होना चाहिए? 0 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक एज तक हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? 1 से लेके 25 वर्ष तक का जीवन हमें जो जीना चाहिए वो ब्रह्मचर्य जीना चाहिए। कैसा? ब्रह्मचर्य। फिर 26 से 50 तक के एज में हमें कैसा कौन सा जीवन जीना चाहिए? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन। 26 से 50 साल के एज तक हमें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। उसके बाद थर्ड में हम लोग वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। वानप्रस्थ वो कब से कब तक? 51 से 75 साल तक एज तक के वाम वानप्रस्थ वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। 51 से 75 था। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों का त्याग कर देना चाहिए। वानप्रस्थ 51 से 75 साल की एज में वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। जिस वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें घरों को त्याग देना चाहिए। और लास्ट जो जीवन जीने का जो चरण है वो लास्ट में बताया गया है। कितना है? तो संन्यास। संन्यास का मतलब 76 से लेकर संन्यास की जीवन कौन से चरण में है? चौथा चरण में। कब से कब तक एज कौन सी है? तो 76 से 100 साल। ऐसे भी अक्सर बोला जाता है कि मनुष्य का जो जीवन काल है मैक्सिमम 100 साल तक मान लिया जाता है। इस 100 साल के बीच में हमें चार तरीके की आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है जो कि जमालो उपनिषद के अंदर में है। कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हैं? तो मैं आगे की ओर फॉरवर्ड करता हूँ। हम लोग अब उपनिषद को अच्छे से समझने के बाद मैं अब वेदांत की ओर चलता हूँ। वेदांत अलग है, वेदांत अलग होता है। वेदांत जो कि उपनिषद को ही बोल रहे हैं लेकिन वेदांत अलग होता है। वेदांग टोटल कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या कितने होते हैं? 6। वेदांगों की संख्या कितने होते हैं? 6। वेदों को जो भली भांति समझने के लिए वेदांग का जो ज्ञान होना चाहिए, वेदों को समझने के लिए जो भली भांति समझने के लिए वेदों को समझने के लिए भली भांति ज्ञान का होना ही वेदांग कहलाता है। वेदों को अच्छे से भली भांति समझने के लिए ज्ञान का होना ही क्या कहलाता है? वेदांग। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। 6 वो कौन कौन 6 है? तो सबसे पहले है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो वेदों को भली भांति बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए हमें ज्ञान की जो ज्ञान होना चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वो 6 कौन कौन सा है? तो हमें शिक्षा होना चाहिए, ज्योतिष होना चाहिए, कल्प होना चाहिए, निरुक्त होना चाहिए, छंद होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। ये सब रहेंगे तभी क्या कर पाएंगे? अब कर पाएंगे अच्छे से। क्या? अच्छे से वेदों को समझ पाएंगे। कुछ इस अब हम लोग 5वां वेदांग पढ़ने के बाद पुराण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुराण। तो टोटल कितने पुराण हैं? टोटल पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब देखिए पुराण कहते हैं किसे हैं? तो भारतीय कथाओं का क्रमबद्ध, भारतीय कथाओं का पुराण किसे कहेंगे? भारतीय कथाओं का क्रमबद्ध तरीके से जो विवरण किया गया है एज ए लिटरेसी सोर्स, यानी एज ए लिटरेसी सोर्स के तौर पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुराण बोलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण किसे कहते हैं? भारतीय कथाओं के अनुसार का क्रमबद्ध विवरण या फिर ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। याद रखेंगे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अब देखिए विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग पुराणों की संख्या तो इतनी है, बट विष्णु पुराण के युग के अकॉर्डिंग कितने युग है? 4 काल। जो हम लोग पिछले जस्ट इसके पिछले वीडियो में मतलब इसी पार्ट में हम लोग बताए थे कि सतयुग को हम लोग कृतयुग बोलते हैं, त्रेता युग बोलते हैं, द्वापर युग बोलते हैं, कलयुग बोलते हैं। तो विष्णु पुराण में बताया गया है, पुराणों के अंदर में विष्णु पुराणों का युग कितने हैं? पुराणों के अंदर में
पुराण टोटल कितने हो गए? 18। पुराण कितना हो गए? 18। अब पुराणों के अंदर में विष्णु पुराण पढ़ना। विष्णु पुराण के अंदर में जो युग की जो चर्चा किए गए हैं, विष्णु पुराण यानी पुराणों की संख्या कितने होंगे? 18। अब ये पुराणों के अंदर में विष्णु पुराण के अंदर में जो युग की जो चर्चा हुई है कितने कालों की हुई है? 4 काल, जिसमें विष्णु भगवान अलग अलग अवतार में वो जन्म लेते हैं, अलग अलग अवतार में जन्म लेते हैं। सतयुग के हम लोग क्या बोलते हैं? कृतयुग। क्या बोलते हैं? कृतयुग। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन सभी युगों के अंदर में विष्णु भगवान ने टोटल सभी युगों के टोटल मिलाने के बाद 10 अवतार में वो जन्म लेते हैं। 10 अवतार में जन्म लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से। याद रखेंगे जब विष्णु भगवान अपने सर के ऊपर में एक टोपी पहन कर रखते थे, मौर्य पहन कर रखते थे, तो मौर्य वंश इस तरीके से याद रखेंगे, मौर्य वंश। वायु किससे रिलेटेड है? कौन सा वंश से? कौन सा वंश से वायु रिलेटेड है? तो वायु आपको दिखता है? नहीं दिखता, यानी गुप्त है, तो गुप्त वंश। मत्स्य किससे? आंध्र सातवाहन। क्या है? मत्स्य कौन सा आदि से रिलेटेड है? वंश है आंध्र सातवाहन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति, जो कि हम लोग साहित्यिक स्रोत के लास्ट नहीं 7वां पढ़ने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत के अकॉर्डिंग 7वां। स्मृति कितने होते हैं? स्मृति की संख्या कितने होते हैं? 6। स्मृति की संख्या कितने होते हैं? 6। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ऑफ द जेंटो लाज था। नारद स्मृति का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नारद स्मृति का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। नारद स्मृति का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। क्या है? गुप्त वंश से। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा होगा और मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को समझाने की कोशिश किया और बहुत अच्छे से डीलिंग करने की मैंने कोशिश किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर वीडियो के अंदर में थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि ये वेस्ट है तो आप बिल्कुल भी ना लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर करके जाएं, जिससे कि हमारी मोटिवेशन थोड़ा सा अप हो, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर मैं हमेशा वीडियो बनाने को उत्प्रेरित होता हूं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी या लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी डेडिकेटली मैं चैनल के लिए, आपके लिए मैं काम कर सकूं। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।